बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है मैश एनालिसिस विद डिपेंडेंट सोर्सेज। अगर हमारे पास एक नेटवर्क है उसमें डिपेंडेंट सोर्सेज लगे हुए हैं तो उसको हम मैश एनालिसिस से किस तरह सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने ऑलरेडी मैश एनालिसिस और मैश एनालिसिस का जो नेटवर्क है जिसमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो उसको हमने देखा है। तो आज हम डिपेंडेंट सोर्स के साथ देखेंगे। ये हमारे पास एक नेटवर्क है और इसमें करंट सोर्स जो है वो नहीं है, सिर्फ वोल्टेज सोर्स है 16 वोल्ट, और ये दूसरा है डिपेंडेंट करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स 10I0। ये हमारे पास हम पहले ये हमारे पास मेश 1 हो जाएगा, मेश 2 और मेश 3। इसको हम I1 नाम दे देंगे जो लूप 1 है, और इसको I2 और इसको I3। और ये हमारे पास यहाँ पे I0 फ्लो कर रहा है। जो I0 यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो यहाँ पे भी मेंशन है, तो इसलिए यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वही I0 होगा। तो यहाँ पे I3 है तो ये भी बाद में हम इक्वेशन में I3 से रिप्लेस कर लेंगे, 10I3 लिखेंगे हम, ठीक है। लूप 1 हम लेते हैं तो लूप 1 हमारे पास यहाँ से करंट एंटर हो रहा है माइनस साइड से, तो ये -16 हो जाएगा। यहाँ पे +4I1 -I3, तो +4I1 -4I3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे +2 ये I1 और ये -I2, क्योंकि ये करंट इस साइड से आ रहा है और ये अपोजिट साइड से जा रहा है, तो ये +2I1 -2I2 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा -4I3 प्लस 6I1, क्योंकि 4I1 + 2I1 ऐड हो गया, -2I2 इज इक्वल टू 16 वोल्ट जो है वो हो गया। दूसरे साइड पे ले गए तो माइनस से प्लस हो गया। तो इसको मजीद सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 6I1 -2I2 -4I3 इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम एक लूप 2 के लिए फाइंड करेंगे। तो लूप 2 का जो करंट है वो इस साइड से आ रहा है, तो ये -10I0, और यहाँ पे जब जा रहा है तो ये 2I2 -I1, और यहाँ पे 8I2 -I3। तो ये 2 को I1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को -I2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 8 जो है I2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 जो है -I3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो लूप 2 हो जाएगा। वो देखते हैं नीचे, यहाँ पे देख ले ये इस तरह हो गया, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया -10I0 + 2I2 और -I1 तो -2I1 प्लस 8I2 -8I3 इज इक्वल टू 0। तो I0 को हम रिप्लेस करेंगे I3 से, तो ये I0 जो है I3 से रिप्लेस हो गया और बाकी हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये -2I1 और I2 यहाँ पे और यहाँ पे I2 है, तो ये हो जाएगा 8 + 2 इज इक्वल 10I2 -18I3, क्योंकि 10 -8 इज इक्वल टू -18I3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 3 को देखेंगे। पहले नेटवर्क में समझाता हूँ आपको और फिर नीचे इक्वेशन को देखते हैं। नेटवर्क से अगर हम लूप 3 के लिए देख, ये हो जाएगा 4I3 -I1, यहाँ पे हो जाएगा 6I3, और यहाँ पे फिर हो जाएगा 8I3 -I2। तो अभी इक्वेशन में भी देखते हैं इस तरह, जिस तरह हमने ऊपर देख लिया। ये हो गया 4I3 और I3, और ये I1 के साथ भी शेयर है, ये मतलब 4 ओम रजिस्टर जो है लूप 3 के साथ और लूप 1 के साथ शेयर है, तो ये -4I1 हो जाएगा, प्लस 6I3 क्योंकि ये सिर्फ I3 जोन में आता है, और प्लस 8I3, और ये फिर ये रजिस्टर लूप 2 के साथ भी शेयर है, तो -I2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि लूप 2 का जो करंट है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस वजह से -8I2 हमने लिख दिया। ये हमारे पास हो जाएगा -4I1 -8I2, और I3 के जो वैल्यू सारे ऐड हो जाएंगे, तो ये से +18I3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 3 हो गया। ये हमने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को दोबारा लिख लिया और हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कर दिया इसको। 6 -2 -4 2 10 -8, I1 के अलग कर दिया, I2 के अलग और I3 के अलग, और ये फिर I1 I2 I3 जो अननोन है हम फाइंड करेंगे, और ये 16 0 0 जो कांस्टेंट है वो हमने लिख दिए। इसको हमने ए नेम दे दिया, इसको बी एक्स और इसको बी। तो हमारे पास फार्मूला है ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो एक्स को हम फाइंड करेंगे तो ए को दूसरे साइड पे ले जाएंगे, तो ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा। तो अभी हम फर्स्ट पहले जो है ए इनवर्स फाइंड करेंगे। जो ए इनवर्स है उसके लिए हम पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वो भी अभी देखते हैं, मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा मैथमेटिक्स भी जो है रिपीट हो जाएगा कि हम मैट्रिक्स को किस तरह सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो पहले हमने देख लिया, इसको हमने ए नेम दिया था, तो ये हमने दोबारा लिख दिया। ए इज इक्वल टू
6 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 10 माइनस 18 माइनस 4 माइनस 8 18। और यहाँ पे ये पहले हम प्लस लेंगे फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह ये माइनस प्लस माइनस इस तरह ये लेंगे। तो ये a इज इक्वल टू, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं 6 के लिए लेते हैं, तो 6 के लिए जब लेंगे तो ये वाला और ये ऊपर वाली ये वाला ये दोनों जो है डिसअपेयर हो जाएंगे और सिर्फ हम 10 माइनस 18 माइनस 8 और 18 लिख देंगे और ये हो जाएगा माइनस 2। तो माइनस के माइनस ऑलरेडी फार्मूले का भी है और माइनस 2 के साथ भी माइनस है तो यह प्लस 2 हो जाएगा। फिर इसके लिए जब लेते हैं तो ये वाला और ये वाला जो है ये डिसअपेयर हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2 माइनस 18 माइनस 4 इंटू 18 और फिर लास्ट में ये प्लस है फार्मूले का लेकिन माइनस ऑलरेडी 4 के साथ है तो ये माइनस 4 और ये वाला डिसअपेयर होके माइनस 2 10 माइनस 4 माइनस 8 इस तरह आ जाएगा। तो फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, 6 अपनी जगह गया, 10 इंटू 18 इज इक्वल टू 180 माइनस फार्मूले का अपना है और माइनस 8 माइनस 18 ये आ जाएगा प्लस 144। तो और माइनस जो है इस साइड से जब हम लेंगे तो ये डायरेक्ट प्लस आ जाएगा और नीचे से जब हम लेंगे तो माइनस फार्मूले का अपना होगा प्लस 2 इंटू 18 माइनस 36 आया, 18 इंटू 4 ये प्लस 72 आया लेकिन फार्मूले का अपना माइनस है, माइनस 4 यहाँ पे आया, 2 इंटू 8 प्लस 16 आ गया क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस आ गया, ये 10 इंटू 4 ये 40 आ गया, माइनस 40 आ गया, फार्मूले का अपना माइनस जो है मल्टीप्लाई होके प्लस 40 हो गया। इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आप आ गया वो माइनस 240 आया। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम ये हमारे पास 9 वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जो है हमने मैट्रिक्स बना दिए और उसके लिए पहले हम 6 के लिए लेते हैं। तो 6 के लिए जब लेते हैं तो ये जो हमारे पास कॉलम है और ये जो रो है ये डिसअपेयर हो जाएगा, आ जाएगा 10 माइनस 18 माइनस 8 और 18 ये। फिर माइनस 2 की जगह पे लिखेंगे तो इसके लिए माइनस 2 की जगह जब लेते हैं तो ये वाला और ये वाला डिसअपेयर हो जाएगा, आ जाएगा माइनस 2 माइनस 4 माइनस 8 18। फिर माइनस 4 के लिए लिखते हैं। तो माइनस 4 के लिए जब लिखते हैं तो ये माइनस 4 वाले जो कॉलम है और जो रो है ये डिसअपेयर हो जाएगा और माइनस 2 माइनस 4 10 माइनस 18 ये आ जाएगा। सेम इस तरह जब ऊपर के लिए हम लिखते हैं दूसरे के लिए 2 के लिए 10 के लिए माइनस 8 के लिए जिसके लिए हम लिखते हैं तो उस जगह पे हम बनाएंगे मैट्रिक्स और उसके लिए जो उसका कॉलम है और रो है वो डिसअपेयर करके बाकी लिख देंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में हम साइन का ख्याल रखेंगे क्योंकि साइन हमारे पास फार्मूले का जो बनता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 18 माइनस माइनस 8 इंटू माइनस 18 तो इससे हमारे पास जो आ जाएगा 36 आ जाएगा। इस तरह ये फार्मूले का माइनस भी लेंगे और ये माइनस 2 इंटू 18 माइनस माइनस 4 इंटू माइनस 18 तो इससे हमारे पास 108 आ जाएगा। इस तरह ये वाला भी सॉल्व करके हमारे पास 56 आ जाएगा। इस तरह सबको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो एडजॉइंट का मैट्रिक्स है नीचे हमारे पास वो आ जाएगा, वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो उसको हमने जब कंप्लीट सॉल्व कर दिया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि हमारे पास जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे। 36 108 56 इस तरह, 68 92 माइनस 56 ये इस तरह और ये इस तरह। थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास जो ए इनवर्स का फार्मूला है वो है 1 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाई डिटरमिनेंट हमारे पास माइनस 240 आया है और एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये हम जो ट्रांसपोज हमने ले लिया वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है वो आ जाएगा। इसके बाद हम जो है फार्मूले एक्स इज इक्वल ए इनवर्स डॉट बी जो है हमारे पास माइनस 140 आ जाएगा 140 और ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया और ये हमारे पास जो बी है वो इक्वेशन के जो लास्ट में कांस्टेंट आए थे 1600 वही हो गया हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास जो ये कॉलम है हमारे पास ये जो रो है इसको हम इस कॉलम से इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी रो को इस कॉलम से, फिर तीसरी रो को इस कॉलम से इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 36 को जब हमने 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 68 को 0 से और फिर इसको 0 से तो ये हमारे पास आ गया।
108 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1728 आ गया। फिर 92 को 0 से और इसको 0 से, फिर 56 को 16 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। और इस तरह ये -56 इंटू 0 -56 इंटू 0, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो पहले आ गया इसको हमने सारों को ऐड कर दिया, तो ऑलरेडी जो 0 0 है वो खत्म हो गए, तो 56 178 और ये 896 आ गया हमारे पास। उसके बाद जो हमने इसको 576 डिवाइड बाई 240 कर दिया और माइनस ऑलरेडी उसके साथ है, तो ये हमारे पास -2.4 आ गया। इस तरह इसके लिए 1728 डिवाइड बाई 240 -7.2 और ये -3.7। तो ये हमारे पास जो x है वो हमने लिख दिया I1 I2 I3 और इसके सामने जो भी वैल्यूज आ गए तो वो इसके वैल्यू है। I1 इज इक्वल टू -2.7 एम्पेयर, I2 इज इक्वल टू -7.2 एम्पेयर, I3 इज इक्वल टू -3.7 एम्पेयर। तो ये था हमारे पास मैश एनालिसिस डिपेंडेंट सोर्सेज के लिए। और इसमें हमने मैट्रिक्स भी देख लिया कि मैट्रिक्स को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, मैश एनालिसिस का डिपेंडेंट सोर्स जो है वो हम किस तरह सॉल्व करते हैं, वो ऐसा नेटवर्क। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपको कुछ भी मसला है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।